अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शाम के डिनर में हम आलू और लोबिया की सब्ज़ी बना रहे थे और टमाटर की चटनी और उसके साथ रोटी। बस यही आज का डिनर था। और डिनर बनाते बनाते आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। आज मेरी बातों में जो माहौल होता है, ससुराल का माहौल, उस टॉपिक पे कुछ बात करेंगे। जैसे कि हाँ, जो लड़कियां होती हैं शादीशुदा हो के जब अपने ससुराल जाती हैं, तो हम सब ससुराल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब घरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन घरों की बात कर रहे हैं जहाँ नंदे शादियों के बाद भी अपने घर में नहीं रहती हैं, बल्कि अपने मायके में ही ज़िंदगी भर रहती हैं। शादी के बाद भी मायके में ही ज़िंदगी भर रहती हैं। क्या ये सही है? आप लोग इसका जवाब दिए, क्या ये बात सही है उन लड़कियों के लिए जो उस घर में बहू बनकर जाती हैं? क्या उन लोगों के लिए सही है कि वहाँ आके नंदे सारी ज़िंदगी भर बैठी रहें? शादी के बाद नंदों का मायके में रहने से बहुत नुकसानात होते हैं, लेकिन ये वो नंदे नहीं समझती हैं। वो सोचती हैं हम अपने घर में रह रहे हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन उसके नुकसानात कितने होते हैं, उसका असर कितनी ज़िंदगियों में पड़ता है, वो ये नहीं समझती। इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। जहाँ शादी के बाद भी नंदे मैके में ही रहती हैं, वहाँ लड़कों की कोई कदर नहीं होती। ये हकीकत है और ये सच्चाई भी है। अगर लड़कों की कदर नहीं है तो वहाँ बहू की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ नंदे मायके में रहने का सबसे बड़ा नुकसान, नंदों का मायके में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि सास और बहू के रिश्ते में दरार आ जाती है, सास और बहू का रिश्ता ही ख़राब हो जाता है। दूसरा पॉइंट तो यही होता है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, जब रिश्ते ही नहीं चलते हैं तो फिर लड़कों को अपने ही घर से निकलना पड़ता है। ये भी नुकसानात ही हैं अपने लड़कों का। और जब लड़के अपने घर से निकल जाते हैं तब लड़कों को ही बुरा भला कहा जाता है, बहू को बुरा भला कहा जाता है कि माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। क्या ये बात सही है? ये बहुत हमारे माशरे के लिए सबसे बड़ी गलत बात है, लेकिन इसको गलत समझा ही नहीं जाता है। यहाँ गलती किसकी है? यहाँ गलती ना भाई की है ना बहन की है, गलती सिर्फ माँ बाप की है, जो घर को न जोड़ नहीं सकते हैं। लड़कियों की मोहब्बत में आकर बेटे और बहू को दूर कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और क्या लड़कों पे फ़र्ज़ होता है कि माँ बाप का भी खर्चा उठाएं, बीवी का भी खर्चा उठाएं, बहनों का भी खर्चा उठाएं और बहनों के बच्चों का भी खर्चा उठाएं, जबकि उस भाई की आमदनी कम हो उसके बावजूद भी? क्या ये सब बातें बहन को नहीं सोचनी चाहिए? सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। वो तो आके बैठ जाती हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना भी घर बर्बाद करती हैं, अपने भाई का भी घर बर्बाद करती हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो अपने बाप के घर में रह रहे हैं, हम तो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन शादी के बाद, शादी से पहले रहो भाई हक़ है, लेकिन शादी के बाद भी, और शादी के बाद भी आपको रहना रहो, लेकिन जब तक कि उस घर में जब भाई की शादी नहीं हो रही जब तक आप रह लो। जब शादी हो गई है तब रहने का क्या फ़ायदा? आपके रहने से अगर नुकसान हो रहा है तो उन नंदों को सोचना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। उस घर को, अपना घर तो बर्बाद करके आई जाती हैं, उस घर को भी कहीं का नहीं छोड़ती, उस घर को भी पूरा बिखेर देती, सब अलग थलग हो जाते, पूरा घर बर्बाद कर देती हैं। और यही माहौल चला आजकल। माँ बाप को पता नहीं क्या हो गया है, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों से मोहब्बत हो जाती है शादी के बाद। शादी के बाद लड़कों से कम मोहब्बत हो जाती है और लड़कियों से शादी के बाद बढ़ जाती है इनकी मोहब्बत। और ये माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे बुढ़ापे में लड़कियां काम नहीं आती, और ये हकीकत है, लड़कियां काम नहीं आती, बेटा और बहू ही काम आता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो वही काम आता है, लड़कियां काम नहीं आती हैं। होता होगा, हम सब घरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन घरों की बात कर रहे हैं जहाँ इस माहौल से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो उन लड़कियों को सोचना चाहिए, अपने घरों को आबाद रखें और अपने माँ बाप के भी घर को आबाद रखें, किसी के घर को वो बर्बाद ना करें। अगर उनकी वजह से रिश्तों ख़राब हो रहे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं, तो बिल्कुल भी वो अपने मायके में ना रहें। अगर आप उनको ससुराल में नहीं रहना
तो अलग जाके घर ले लें, किराए पे घर ले लें। ज़रूरी है कि अगर आपको ससुराल में नहीं रहना है तो आप मायके में जाके हमेशा ज़िंदगी भर 20-20 साल रहो, ये गलत है। मायके में नहीं रहना चाहिए। आप अलग घर, किराए का घर ले लो, वहाँ पे आप आराम से रहो, लेकिन मायके में नहीं रहना चाहिए, जिससे दूसरों की ज़िंदगी पे असर पड़े। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए। आखिर में उन नंदों से हमारी बस यही दरख्वास्त है कि अपना घर ना बर्बाद करें, ना अपने भाई का घर बर्बाद करें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इससे किसी का घर बर्बाद करके उनको कोई खुशी नहीं मिलेगी। आखिर में सब रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए खुदारा अपना घर भी ना बर्बाद करें, अपने भाई का भी घर ना बर्बाद करें, अपने घर में खुशी खुशी जाके रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।